नमस्कार साथियों आज हम एमसी सिंगला केस के बारे में फिर से बात करने जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि मैं वो गजट लेके आया हूं। यह साथियों जो कि रेगुलेशन 35 पैराग्राफ 1 उसमें जोड़ा गया था। यह साथियों आपको मैं गजट दिखाऊंगा पूरा का पूरा, और उसमें क्या है गजट में ये भी मैं आपको बताऊंगा। और ये जो गजट सरकार ने जारी किया था वो 2002 में जारी किया था, और जो पेंशन अपडेशन का फायदा दिया था वो 2003 और 2002 वालों को दिया था। यह साथियों पूरी जानकारी आपको आज बताने जा रहा हूं। सबसे बड़ी बात है कि एमसी सिंगला का जो केस है, अब ये रेगुलेशन 35 पैराग्राफ 1 पर टिक गया, इसके साथ ही अपेंडिक्स फर्स्ट पर टिक गया। साथियों पूरा का पूरा केस अब इसी पर चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने साथियों यही देखने के लिए कहा है कि अब जो कुछ होगा सब इसी में देखा जाएगा, और जो सुनवाई है वो पार्ट 8 सुनवाई होगी। पार्ट 8 सुनवाई का अर्थ है कि सुनवाई वहीं से शुरुआत होगी जहां से रोकी गई थी। ऐसा ना हो कि फिर से वो चीज बताई जाएगी, ऐसा नहीं है। जो रिकॉर्ड हो चुका उस दिन उसके बाद की सुनवाई की जाएगी, इसे पार्ट 8 सुनवाई कहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में साथियों 12 तारीख को धूमाल मचेगा। यहाँ साथियों 12 तारीख को पता चल जाएगा कि किस तरीके से आईबीए की बद्ध कटने वाली है, किस तरीके से आईबीए की बेइज्जती होने जा रही है। यहाँ साथियों हम बात करेंगे किस तरीके से, मैं वो आपको गजट दिखाने जा रहा हूं, इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा। हमें सपोर्ट कीजिएगा, लाल रंग का जो सब्सक्राइब बटन आप देख रहे हो उसे सब्सक्राइब कीजिएगा यार, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि ये जानकारी आपके जितने भी पेंशन भाई हैं उन तक पहुंचे, इसलिए वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। यहाँ साथियों देखिएगा साइड से एक इमेज देखिएगा, एक इमेज आ रही साथियों, यही वो गजट है जिस पर सरकार ने संशोधन किया था। इसी को लेके साथियों जो पेंशनर गए वो इसी बेस पे गए हैं कि जब संशोधन किया गया, जो रेगुलेशन 35 था उसमें आपने संशोधन करके 35 पैराग्राफ 1 उसमें जोड़ दिया, पैराग्राफ 1 जोड़ दिया। तो कायदा तो ये कहता है कि आपने संशोधन किया वो सभी के लिए लागू होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है साथियों, आईबीए का कहना है कि हमने संशोधन किया वो सिर्फ रेगुलेशन 35 में किया, लेकिन जो अपेंडिक्स है जिसके अंदर है साथियों जो बात हो रही है, ये साथियों अपेंडिक्स की बात हो रही है। अपेंडिक्स उसके अंदर रेगुलेशन के अंदर भी आर्टिकल्स है, उसमें उन्होंने संशोधन नहीं किया। तो यहाँ पर साथियों आईबीए फंस चुकी है बुरी तरीके से। मैं आपको बताऊंगा क्या क्या संशोधन हुआ या नहीं हुआ, इसलिए वीडियो पूरा देखेगा, और हो सके साथियों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टार दीजिएगा। यहाँ साथियों इसको हाइप दीजिएगा, ये जानना आपके लिए ज्यादा जरूरी है। देखिएगा मैं आपको बता दूं, फोटो तो आप देख ही रहे हो साइड से। 2002 को सरकारी गजट आया है साथियों, जो कि 30/11/2002 का गजट आप देख रहे हो। 30/11/2002 का, यानी 30 नवंबर 2002 में सरकार की तरफ से गजट आया था। ठीक है, सबसे बड़ी बात है कि ये जो था वो बैंक एम्प्लॉय पेंशन का अब ये अमेंडेड बिल था साथियों। ये साथियों बैंक एम्प्लॉय पेंशन का मतलब जो मैटर था वो पेंशन से जुड़ा हुआ था, पेंशन से जुड़ा हुआ मैटर था, और इसमें संशोधन किया गया किसके लिए, जो नए रिटायरी हुए उनके लिए, ना कि पुराने रिटायरी के लिए। सरकार का ऐसा कहना, हमने नए वालों के लिए ये संशोधन की हमें जरूरत पड़ी, पुराने वालों के लिए नहीं पड़ी। क्यों? पुराने वाले इंसान थोड़े ही हैं, वो इंसान ही नहीं है। ये बैंकें तो उनको भूल चुकी हैं, बैंकें भूल चुकी है। सरकार की तो बात की बात है, जिस बैंक में नौकरी कर रहे हैं वही उनका ख्याल नहीं रख रहे हैं। भाई बूढ़े हो गए अब कौन उन्हें देखेगा। तो ये बात हो रही है, नई बात की गई। तो अमेंडमेंट बिल था साथियों, ये संशोधन किया गया। सबसे बड़ी बात है कि इसका जो नोटिफिकेशन था, जो संशोधन किया गया, उसका बाकायदा आईबीए और यूएपीयू द्वारा जारी भी किया गया। बाकायदा साथियों इसका प्रेस रिलीज भी किया गया था आईबीए द्वारा, और तमाम बैंकों द्वारा अपने अपने स्तर से किया गया। यूएपीयू भी इसमें भी शामिल है, उनके द्वारा भी साथियों प्रेस रिलीज किया गया। वो प्रेस रिलीज आपके ओबियसली न्यूज़पेपर ही हो गए, क्योंकि उस समय व्हाट्सएप ये कुछ था नहीं, कुछ नहीं चलता था, सिर्फ न्यूज़पेपर ही चलते थे। तो न्यूज़पेपर के माध्यम से प्रेस रिलीज किया गया और वो पक्का बिल हो गया। हाँ भाई साहब ये हो गया। सबसे बड़ी बात है 1995 पेंशन रेगुलेशन में संशोधन किया गया। 1995 का जो पेंशन रेगुलेशन, उस पर साथियों संशोधन किया गया। सरकार को संशोधन की आवश्यकता पड़ गई। और मैं आपको बता दूं 1995 साथियों वो है जो पेंशन नियम है जिसके द्वारा जितने भी केंद्रीय कर्मचारी हैं,
जितने भी राज्य कर्मचारी हैं, जितने भी जिनको भी पेंशन मिल रही है, पुरानी पेंशन मिल रही है, वो इसी के अनुसार मिल रही है। 1995 जो रूल्स है उसके अनुसार मिल रही है। तो 1995 का रूल्स था साथियों, इसमें इन्होंने संशोधन किया। किसके लिए किया? बैंक पेंशनर के लिए, जो बैंक वाले हैं उनके लिए, क्योंकि सभी के लिए अलग अलग होता है, लेकिन नियम यही होता है 1995 वाला। ठीक है, इसमें साथियों एक आता है 1995 के अंदर ही आता है रेगुलेशन 35 पैराग्राफ 1। पहले था रेगुलेशन 35, क्योंकि संशोधन हो गया तो पैराग्राफ 1 उसमें जोड़ दिया जाता है कि भाई संशोधन कर दिया, उसको 1 बोला जाएगा। तो पैराग्राफ 1 में बदलाव हो गया साथियों, इन्होंने बदल दिया 35, तो इसका नाम हो गया रेगुलेशन 35 पैराग्राफ 1 हो गया फिर इसका नाम। ठीक है, सबसे बड़ी बात है इसमें क्या किया गया कि बेसिक पे, आपकी जो बेसिक पे है और एडिशनल पे, जो आपका बेसिक पेंशन है और एडिशनल पेंशन है, जो भी कुछ है, उन्हें साथियों अपेंडिक्स फर्स्ट में दिए गए फार्मूले के अनुसार अपडेट किया गया। यह साथियों यानी अपेंडिक्स फर्स्ट में अपडेशन किया गया। और जबकि आईबीए सुप्रीम कोर्ट में कह रही है कि अपेंडिक्स फर्स्ट में हमने कुछ किया ही नहीं है, यहाँ पर साथियों आईबीए की चोरी पकड़ी गई। और जबकि अपेंडिक्स फर्स्ट में ये बेसिक पे और एडिशनल पेंशन पर यहाँ पर साथियों फार्मूला बदला गया, क्योंकि फार्मूला चलता है अपेंडिक्स फर्स्ट में, तो यहाँ पर फार्मूला बदला गया और उसी फार्मूले के अनुसार पेंशन अपडेट की गई, पेंशन अपडेशन किया गया। यह साथियों सबसे बड़ी बात है, अपेंडिक्स फर्स्ट बदला गया, ये बड़ा पॉइंट है। और जबकि आईबीए कह रही है अपेंडिक्स फर्स्ट में किसी ने कुछ किया ही नहीं है, तो इसलिए हम क्यों दे दें। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने यही तो देखा है कि अपेंडिक्स फर्स्ट में कुछ किया गया है, अगर कुछ संशोधन किया गया तो निश्चित ही साथियों एमसी सिंगला केस तमाम पेंशनर जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। और जबकि संशोधन किया गया है, अगर आपके पास अपेंडिक्स फर्स्ट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं उसका एक वीडियो बना दूंगा। फिलहाल मुझे अपेंडिक्स फर्स्ट मिल नहीं पाया, इसका रेगुलेशन 35 पैराग्राफ 1 का अगर किसी के पास अपेंडिक्स फर्स्ट है तो यार मुझे जरूर भेजिएगा, या आप मुझे बताइएगा, मैं आपसे कांटेक्ट कर लूंगा। आप अपना मोबाइल नंबर दे सकते हो तो मैं आपसे बात कर लूंगा। तो साथियों यहाँ पर मैं आपका वीडियो में आपका नाम भी लूंगा, बकायदा फोटो भी आपका रखूंगा। तो यहाँ पर साथियों ये यहाँ पर आईबीए जो कि एक्सपोज हो गई। उसके बाद है इसमें क्या है, इसमें जो फार्मूला है जो सुनने में आया है, जो फार्मूला है इसमें, क्योंकि मेरे पास इसका अपेंडिक्स फर्स्ट का सरकारी गजट के अनुसार लेटर नहीं, लेकिन इसका जो चेंज किया गया उसका मैंने आपको दिखा दिया है। तो इसमें क्या है जो बात की जा रही है वो पेंशन गणना फार्मूला है, प्लस डीए मर्जर का भी है साथियों। यहाँ पर डीए मर्जर की बात हो रही है, जो पेंशनर है तमाम, उनका सिर्फ एक कहना है कि हमारा बेसिक पे में डीए मर्जर किया जाए, जिस तरीके से केंद्रीय कर्मचारियों का किया जाता है, राज्य कर्मचारियों का किया जाता है, वैसे हमारा भी डीए मर्जर किया जाए, जो कि सरकार कर नहीं रही है, आईबीए कर नहीं रही है। तो इसमें पेंशन गणना फार्मूला है, प्लस डीए का मर्जर भी हुआ है साथियों, एवं बायपेट्री सेटलमेंट भी है साथियों, और पे रिवीजन भी है इसमें अपेंडिक्स फर्स्ट में साथियों। ये सारा का सारा पेंशन अपडेशन का फार्मूला इनमें मौजूद है। जी हाँ साथियों, तो यहाँ पर अब आईबीए जो कि साथियों उसकी हार बिल्कुल तय हो गई है। आईबीए कह रही थी भैया अपेंडिक्स फर्स्ट में कुछ भी नहीं है, इन लोगों के लिए कुछ भी नहीं है, उसमें कुछ भी संशोधन नहीं किया गया, जो कि गलत कह रही है। हम यहाँ पर आईबीए फंस गई है, केंद्र सरकार फंस गई है, उसको करना पड़ेगा। अगर साथियों देखिएगा पेंशन गणना फार्मूला, डीए मर्जर की बात हुई है, बायोपेट्रिक सेटलमेंट जो होते रहते हैं, या पे रिवीजन की बात हो रही है, वो भी की गई है साथियों, और पेंशन अपडेशन का पूरा फॉर्मूला इसमें है साथियों। फिलहाल साथियों आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और ये जानकारी काफी इंपॉर्टेंट है, इसे शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद साथियों।